सत्ता में अब हम कट्टरता का दूसरा चैप्टर खोलते हैं जिसे ईरान में लिखा गया है और इसका केंद्र है हिजाब। आज से 2 साल पहले ईरान में जिस तरह की हिजाब क्रांति हुई वो पूरी दुनिया ने देखी। जिन महिलाओं को हमेशा ईरान की सत्ता ने पर्दे में रखा, उन महिलाओं ने इस जुल्म के खिलाफ कैसे बगावत की, इसके भी प्रमाण पूरी दुनिया के सामने आए। लेकिन अब ईरान में हिजाब पर एक नया कट्टर कानून लागू कर दिया गया है और फिर ये आशंकाएं हैं कि ईरान नई हिजाब क्रांति से जलेगा। दरअसल ईरान में हिजाब के नए कानून के तहत ये तय हुआ है कि अगर कोई महिला ईरान में हिजाब नहीं पहनेगी और हिजाब के नियमों का उल्लंघन करेगी तो उसे फांसी की सजा हो सकती है। ईरान में अगर कोई महिला पहली बार हिजाब वाला कानून तोड़ती है तो उसे अनुच्छेद 60 के तहत कोड़े मारने की सजा और जेल की सजा होगी। लेकिन अगर कोई औरत एक से ज्यादा बार इस कानून का उल्लंघन करती है तो उसे 15 साल की सजा या फांसी हो सकती है। इसके अलावा यह भी ऐलान किया गया है कि अगर कोई संगठन या मीडिया संस्थान हिजाब विरोधी विचारों को बढ़ावा देता हुआ मिला तो उसे 10 साल जेल की सजा हो। भारत सरकार अब बिजनेस शुरू करने के लिए दे रही है 20 लाख रुपए तक का लोन, वो भी बिना किसी गारंटी के। ज्यादा जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप। होगी और जुर्माना भी लगाया जाएगा। इसके लिए ईरानी अधिकारियों ने एक हिजाब क्लिनिक खोलने का भी फैसला किया है जिसका उद्देश्य हिजाब के नियमों का पालन कराना होगा। यानी ईरान में 2 वर्ष पहले जो हिजाब क्रांति हुई थी उसके सपने आज भी खामेनेई और उनके नए उत्तराधिकारी मुश्तबा खामेनेई की सत्ता को डरा रहे हैं और इसीलिए अब वहां हिजाब पर फांसी वाला कानून निकाला गया है। आपको याद होगा कैसे सितंबर 2022 में 22 साल की महिला महसा अमीनी की मौत ने वहां की महिलाओं को विद्रोही बना दिया था। महसा अमीनी को पुलिस ने ठीक से हिजाब न पहनने के जुल्म में गिरफ्तार किया था और इतना पीटा था जिससे उसकी मौत हो गई थी। इसके बाद ईरान में हिजाब के खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुए थे जिसमें करीब 200 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी और वैसी कोई बगावत दोबारा ना हो, इसीलिए ईरान की सरकार ने हिजाब कानून को और क्रूर कर दिया है। वैसे ईरान और हिजाब को लेकर एक और दिलचस्प किस्सा भी उस वक्त देखने को मिला था। सितंबर 2022 में ही जब ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी अमेरिका में थे तो एक न्यूज़ चैनल पर उनका इंटरव्यू होना था। उस इंटरव्यू में ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने एंकर के सामने हिजाब पहनने की शर्त रखी थी जिस पर एंकर ने हिजाब पहनने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद इब्राहिम रईसी वहां नहीं गए और वो इंटरव्यू नहीं हो सका। तब भी हिजाब के प्रति ईरान की कट्टरता को पूरी दुनिया ने देखा था। वैसे आज आप सभी न्यूज़ मित्रों को ये भी जानना चाहिए कि ईरान में कैसे महिलाओं पर हिजाब थोपने की शुरुआत की गई। दरअसल वर्ष 1979 में इस्लामिक क्रांति के बाद ईरान में तख्ता पलट हुआ और रूहुल्लाह खामेनेई तक ईरान का सुप्रीम लीडर बन गए। इसके बाद सभी महिलाओं से हिजाब पहनने की अपील की गई, लेकिन इसके 2 वर्ष बाद इस अपील को सरकारी आदेश में बदल दिया गया और 1981 में कानून बनाकर हिजाब पहनना अनिवार्य कर दिया गया। इस कानून के तहत ईरान में 9 साल की उम्र से हिजाब पहनने का नियम बना दिया गया और बिना हिजाब के किसी भी सार्वजनिक जगह पर जाने पर रोक लगा दी गई। तब इस कानून में सजा के तौर पर यह तय किया गया कि जो भी महिला हिजाब वाले नियम तोड़ेगी उसे 74 कोड़े मारे जाएंगे। इसके बाद हिजाब का नया चैप्टर 2022 में लिखा गया जब महिलाओं ने हिजाब के खिलाफ अपनी आवाज उठाई और अब उससे डरकर ईरान की सत्ता ने हिजाब न पहनने पर फांसी की सजा वाला कानून बना दिया है।